वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुशामदीद। और आपका ये जो है एवरी फ्राइडे जो होता है वो होता है हेल्थ सेगमेंट। और ये हेल्थ सेगमेंट जो होता है वो होता है बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन के साथ, बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन के साथ। और ख़ास तौर पे मैं उनकी बात करूं तो ये कहूँगी कि हिकमत के 11 साल का एक्सपीरियंस, उनके 11 पुश्तों का एक्सपीरियंस उनके अंदर है, क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो टोटल हिकमत से बिलोंग करती है। उनके परदादा, उनके परदादा, दादा, फिर उनके वालिद साहब, और अब वो खुद उसको लेके चल रहे हैं। 11 पुश्तों की नॉलेज उन्होंने, उनकी किताबें, मैं किसी दिन उनसे कहूँगी, वो इतनी ज़बरदस्त पुरानी किताबें जिन पुराने स्टाइल में ब्राउन औराक है उसके, और वो कभी कभी लेकर आते हैं। और मैं अब रिक्वेस्ट करूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में वो दिखाएं कि उनके नुस्खे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो नुस्खे वो ऑफ कोर्स आपसे शेयर करेंगे। तो इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही सीनियर, हिकमत का बड़ा नाम, तिब्बे नबवी में बड़ा नाम, प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे सर? अल्लाह की रहमत। एक्यूपंक्चर, होम्योपैथिक, हर्बल और ऑर्थोपैडिक, मशीनी चीज़ें और पता नहीं क्या क्या, और फिर 11 पुश्तों की बड़ी बड़ी नॉलेज। क्या कहते हैं? बात यह है कि इल्म जहाँ होता है वहाँ इत्तेहाद व इश्तराक पैदा हो जाता है, बेशक बेशक। हिफ्ज़ व अमन और सही अमल पैदा होता है। दुनिया के तमाम तरीक़ा है इलाज जो है वो नस्ल इंसानी की सेहत और बका के लिए बने हैं। चाहे वो हर्बल साइंसेस हो, एलोपैथिक तरीका इलाज हो, एक्यूपंक्चर हो या होम्योपैथिक हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये ना, अब बात यह है कि इसको मैंने जब स्टडी किया, जी सर। सबसे पहले एमडी किया, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन किया अमेरिका से। तो उसमें मैंने जो मेडिसिन देखी उसमें उसकी आफ्टर इफेक्ट्स बहुत सारी थी। ओके ठीक है, इमरजेंसी में, सर्जरी में एलोपैथिक तरीका इलाज जो है जी, वो कामयाब है, मगर इन द लॉन्ग रन अगर उनकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। एक इलाज के साथ साथ हम 10 बीमारियां साथ ले लेते हैं। फिर होम्योपैथिक देखा, होम्योपैथिक स्लो है मगर इफेक्टिव है। और एक्यूपंक्चर चाइनीज तरीका इलाज है जी। इसमें प्रेशर पॉइंट्स, एनर्जी चैनल्स, एक्ो पॉइंट्स वगैरह पर काम होता है जो बहुत इफेक्टिव है जी। और इसी तरीके से तिब्बे नबवी की तरफ जब मैं आया तो मैंने इसको 100% क्योर देखा कि 100% इलाज मौजूद है। ऑपरेशन से पहले हार्ट के मरीज, जिगर के, लिवर सोराइसिस, जिगर का यानी सरतान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने लिवर सोरोसिस की बात की, मैं नाज़रीन को बता दूं आज टॉपिक क्या है। जी नाज़रीन, मैं बताना चाहती हूं कि आज जो हकीम अस्करी साहब जो हैं वो स्पेशली जो आज हमने टॉपिक रेलेवेंट टू आपके लिवर, ये खून नहीं बन रहा और काला खून हो रहा है, यरकान हो रहा है, पीलिया हो रहा है लाइक, और आपका जो है जिगर ट्रांसप्लांटेशन किस हद तक जाता है। फिर एक और बात मैं बताऊं कि आज हम ऑफ कोर्स इनकी एक बहुत खूबसूरत स्पेशलिटीज़ ये है कि ये जब भी अपनी यानी कि बीमारी या डिजीज़ की बात करते हैं, जो भी एक और टॉपिक होता है उससे रिलेवेंट ऑफ कोर्स डिश बनवाते हैं। और आज इन्होंने मुझसे स्पेशली कहा है कि मूली के फ़वाइद, मूली के पत्ते, और एक और है मूली मोंगरा कहते हैं, मोंगरा, वो भी अब हम आपको जब किचन में जाएंगे तो हम बताएंगे कि इसकी अफादियत कितनी है और इसका टेस्ट यानी कि हम कुकिंग में उसके विदाउट एनी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म किए बिना हम लिवर के लिए ये जो है मूली के पत्ते या मूली जो है हमारे लिए कितनी बेनिफिट है। इनका नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है और मैं चाहूँगी थोड़ी इनका पैकेज अगर लगा दे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इनका अगर पैकेज लग जाए तो हम लोग अभी गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद इनका पैकेज रेडी रखिएगा तो इनकी देखिएगा कितनी ज़बरदस्त। अच्छा, मैं एक बात है हकीम अस्करी साहब की, इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है तो कभी कभी मैं भी वो हो जाती हूँ कि यार मैं इनसे इतना सारा स्टफ 1 घंटे में कैसे जो है वो इकट्ठा करूँ। फिर इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि एवरी फ्राइडे आप मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और बात करें
ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे जो हैं बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इन्होंने कहा। अच्छा, इनके अंदर बड़ी वो है कि होम्योपैथिक से भी इनका माशाल्लाह एक बड़ा, क्योंकि इन्होंने स्टडी की, बाहर मुल्क जाके स्टडी की, ये बड़ी अच्छी बात है, वहाँ पे स्टडी की भी और लोगों को पढ़ाया भी। देखिए इनके साथ एजाज़ की बात है कि गुड मॉर्निंग विद सभी में इतना जीनियस पर्सन, इतना नॉलेजेबल। और मैं अभी भी जब इनके क्लिनिक में जाती हूँ तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो हमारी जैसे सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हैं या हमारे एक्यूप्रेशर से रिलेवेंट, इन्होंने चाइनीज़ तरीका इलाज को भी इन्होंने जो है वो सीखा है और लोगों को उससे फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है लिवर से रेलिवेंट, और हम देखते हैं कि जिगर खून क्यों नहीं बनाता, इसका रीज़न क्या है, खून ना बनाने की रीज़न क्या है। तो हम लोग दोबारा हकीम साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर खून ना बनने की वजह क्या है। जी असल में बात यह है कि जिगर हमारा ब्लड बनाने की, प्रोड्यूस करने का बहुत बड़ा प्लांट है। अल्लाह ताला ने जो बनाया है इसमें 80 से 85 हजार लैब्स हैं लिवर। जब कोई आप ग़िज़ा खाते हैं तो उसका फौरी टेस्ट जो है वो दिमाग को लिवर पहुंचाता है, मैदे से फौरी तौर पर जिगर में जाती है वो टेस्ट, और उसके लिए दिमाग से फ़ौरन ऑर्डर आता है। अगर किसी वक्त में आपने कोई जहरीली चीज़ या ऐसी चीज़ जिससे आपको जो मैदा हजम ना कर पाता हो, तो वो दवा, वो ग़िज़ा जो है वो आपको या तो उल्टे के ज़रिए बाहर निकाल देंगे या फिर मोशन के ज़रिए बाहर निकल जाएगी वो दवा। जिगर जो है वो खून पैदा करता है, और इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो खून पैदा करने वाले खुलियात हैं, वो जिगर ही से उसका ताल्लुक है। अच्छा, कुछ लोगों को जैसे पीलिया हो जाता है, अक्सर हम कहते हैं, तो खून ना बनने की वजह से होता है। पीलिया जो है ये असल में जिगर की खराबी है। जिगर में सफरावियत यानी गर्मी, जिगर के में सुद्दे पड़ जाते हैं, जिसे सुद्दा तहाल भी कहते हैं हमारी तिब्बी जुबान में। तो जब ये जिगर में रुकावटें आ जाती हैं, सिस्ट हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो ऐसे शख्स जो कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बहुत करते हैं, और ख़ास तौर पे सर्दियों में, आपको पता है कि मग़ज़ियात और गर्म चीज़ें, पाए, निहारी, ऐसी चीज़ें जो हैं, आपके मुंह में तो पानी आ गया। अच्छा, एक और ये काला यरकान भी इसी से रिलेवेंट है। इन्हीं चीज़ों की जो ज़्यादती की वजह से ना, अच्छा होता है, वो खराबी पैदा होना शुरू हो जाती है लीवर में। काला यरकान यानी हेपेटाइटिस ABC, इसका भी ताल्लुक लीवर से ही है। ओके। अच्छा, आपने जैसे भी बताया कि मैंने जैसे पूछी थी, आपने कहा ABC, अक्सर कुछ लोग कहते हैं ना कि हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C, यही है ना? तो कौन सा बहुत डेंजरस होता है? C। ओके, क्या हेपेटाइटिस C जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है। बाज़ हेपेटाइटिस ऐसे भी हैं जो एक्टिवेट नहीं होते, वो इतना नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन C जो है वो उसका बेहतरीन इलाज जो है, मैं समझता हूँ कि तिब्बे नबवी से बेहतरीन इलाज किसी तरीका इलाज। क्या खाना चाहिए आप बताइए? इसमें जब हेपेटाइटिस होता है तो उसमें आप मूली का इस्तेमाल करें। क्या करें? मूली। ओके, मूली का पानी, मूली के पत्ते, शलजम पामाए पत्तों समेत, चुकंदर, और इसी तरीके से जो है गाजरें, गाजर, सेब, और आजकल तो सीजन है। जी हाँ। और फ्रूट्स में माल्टे, किन्नू, मौसमी, पपीता, गुड, ये बहुत जबरदस्त चीज है, अनार, और इसी तरह ये मौसमी जो फल है, ये अल्लाह ताला ने देखें मौसम सरमा में जितने भी जूस वाले फल हैं वो पैदा किए, और ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमतें, रहमतें, बरकतें हैं कि हमारे लिए फल हर मौसम में, हर दूसरे तीसरे महीने एक नए से नया फल आता है। वो उस मौसम और उस दौरान में जो बीमारियां पैदा होती हैं वो उस बीमारियों का इलाज भी होता है। ये कीनू जो है ये अब आपके लिए ये जो मेरे हाथ में इस वक्त है, देखिए हकीम साहब ने स्पेशली कहा, क्योंकि अब इसके अफादियत बताएं कि कितनी इसके अंदर मिनरल्स होते हैं हमारे लिए, इसके मतलब इट्स मीन के किस तरह में इंटेक करना। असल में तो ये है विटामिन C का खजाना है। क्या बात है सर। ये आपकी स्किन के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके लीवर के, जिगर के और खून की इस्लाह करते हैं, रेड सेल्स पैदा करते हैं और स्किन की नरिशमेंट करते हैं। क्या बात है, क्या आपकी
चेहरे को, स्किन को Glow कर- तरोताज़ा करते हैं। इस कीनू के जब हम कीनू खा रहे होते हैं ना, जी सर। तो छिलके उतार रहे होते हैं साथ साथ, और छिलकों का हम स्प्रे कर रहे होते हैं। मैं भी खुद करता हूँ कीनू भी खाते हैं साथ साथ, जो है ना छिलकों को दबा दबा के हम स्प्रे करते हैं फेस पर। यानी कि इसके अंदर और मैं बताता हूँ कि नाज़रीन, ये साथ साथ कीनू भी खाते रहिए और इसको स्प्रे भी करते रहिए। क्या बात। बेहतरीन आपका जो है ना स्किन हो जाएगी। और आपको ये भी बताऊं, अगर रात को आपको मच्छर काट रहे हैं तो ये स्प्रे हाथों पैरों पर, मुंह पर करके सो जाइए, मच्छर नहीं करीब आएगा। इसी तरह इसके छिलके जो हैं, आप उस छिलकों को, मैं जब स्प्रे करने के बाद जब छिलके हमारे इकट्ठे होते हैं तो हम उसको कोयलों पे रख देते हैं, चूल्हे पे रख देते हैं, और वो हल्की हल्की आंच में पूरे घर में जो है ना इसका धुआं जब फैलता है तो एंटीबैक्टीरियल हो जाता है रूम, मच्छर मक्खी और दीगर हशरात भाग जाते हैं, और आपका कमरा जो है वो उस धुनी से जो है वो क्या बात है सर, क्या जबरदस्त होम रेमेडी। बादशाह हिकमत में बड़ा नाम प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब इस वक्त मेरे दरमियान गुड मॉर्निंग विद सभी मॉर्निंग शो में मौजूद हैं। और आज हम बात करें लिवर सिरोसिस की, लिवर हेपेटाइटिस की, जिगर खून नहीं बनाता उसके बारे में गुफ्तगू करें। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चैनल का भी मौजूद है। और हकीम साहब से अगर डायरेक्ट आपको इंट्रैक्शन करना है, अपना कुछ जैसे लाइक एक्सरे या कुछ आपने भेजना है, अपना रिपोर्ट्स वगैरह, तो आप उनको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अच्छा, बात करें हम, आपने माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें बताई कि हमारे लिए अल्लाह पाक की दी हुई नेमतें कितनी सारी हैं जो जिगर से रेलेवेंट हैं और जिगर खून बनाता है। एक बात बताएं कि जिगर अल्लाह ना करे जब बिल्कुल हमारी अपनी हमाकतों से ही होता है, ये कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा जिगर काम करना ख़त्म कर देता है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे ख़वातीन हज़रात के लिए ये खास गौर तलब चीज़ है कि आपका जिगर जो है उसकी ख़राबी और उसमें जो सुद्दे पड़ जाते हैं उसकी वजूहात क्या होती हैं। ये आपके पराठे हैं, देसी घी खाएं, देसी घी के पराठे आपके लिए बेहतरीन हैं। और बाजारी पराठे, हलवा पूरी, निहारी, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बर्गर और जंक फूड जो बहुत शौक से हमारे देखता हूँ कि बच्चे और बड़ी शौक से खाते हैं, ये बीमारियां हैं निरी। इस मिर्च मसालों का बहुत ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल, अचार चटनी का, ऐसे अचार जो बिल्कुल नाक़िस हों और कमर्शियल अंदाज में आते हैं, तो उसमें जो मसाले डले होते हैं या खाने पीने की अशिया में जो बाजारी मसाले हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं और जिगर में सुद्दे पड़ जाते हैं, जिसे सिस्ट कहते हैं। हो जाता है एग्जैक्टली, अल्लाह रहम करे। और सोरेसिस का भी यही एक वो है। देखिए, जब जिगर में बीमारी पैदा होती है तो आदमी का खून बनना बंद हो जाता है। बेशक, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, उसके अंदर जिस्मानी, असाबी, नफ्सियाती तमाम किस्म की परेशानियां, कमजोरियां पैदा होती हैं। हो बाजुकात पखाना काला आता है, काय भी आना शुरू होती है, और उससे आदमी का एक वेट गिरना शुरू हो जाता है, जिस्म पे वर्म आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। बाहर ममालिक में लोग इलाज के लिए जाते हैं और देखिए कि कम से कम 80-90 लाख से लेकर 2-3 करोड़ रुपया का खर्च है। जिगर लिवर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं ना। एग्जैक्टली, सही सही, खर्च इतना हो जाता है। हम ये कहते हैं कि आप बाहर जाने की अब आपको जरूरत नहीं है। अल्लाह की रहमत से बफज़ल खुदा लिवर सिरोसिस यानी सरतान, जिगर का सरतान और यानी कैंसर, लिवर कैंसर, उसके बाद ये उसकी बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं कि जो 100% आपको 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको नॉर्मल कर देते हैं बगैर साइड इफेक्ट। एग्जैक्टली, ये सबसे अच्छी बात है। तो आप ऑपरेशन से पहले हमारे पास आए, इंशाल्लाह तमाम हर 80% ऐसे केसेस जो जिन्हें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ऑपरेशन, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक दफ़ा आप कम से कम ज़रूर रब्ता करें। बाहुकुम खुदा हम ऐसी अद्वियात हैं कि जो बहुत तेज़ी के साथ, सराहियत के साथ असर करती हैं। लोग कहते हैं हिकमत की दवाएं जो हैं वो तेज़ी के साथ असर नहीं करती, स्लो है। मैं कहता हूँ एलोपैथिक मेडिसिन से ज़्यादा फास्ट नहीं हर्बल करती हैं, जी फास्टेस्ट है, और इनके आफ्टर इफेक्ट्स भी नहीं है। बिल्कुल हकीकत है। फिर हम जो है हमारी कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो फौरी तौर पर खून को पैदा करने की बहुत सलाहियत है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की सलाहियत है, जिसमें हमारा अस्करी ग्रीन जो है वो उसमें, उसको अस्करी ग्रीन जादू कह दिया करें, मैजिक तो वो जो है
डायरेक्ट जो है उसके अंदर 141 जड़ी बूटियों से वो तैयार है। और दुनिया की कीमती तरीन अद्वियात और नायाब जड़ी बूटियां हम जो कलेक्शन करते हैं वो उससे दिनों में इंसान खड़ा हो जाता है। हकीकत। अच्छा, ये भी तकरीबन ये समझे कि 100 बीमारियों में हम काम लेते हैं इसको। इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके, जो कि लिवर की खराबी की वजह से भी बाजुकात होती है और हार्मोन सिस्टम की खराबी की वजह से होती है। लेडीज में ओवम नहीं बढ़ रहा होता, उसका ताल्लुक भी आपके लिवर से ही है। अगर लीवर फंक्शन नॉर्मल है तो बहुत सारे इमराज जो है वो लीवर खुद ब खुद इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके खुद कंट्रोल कर लेता है। ठीक है। हमारी दो चीजों पे काम हो रहा है। ठीक है। एक कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए, ओके, यानी इम्यून सिस्टम दिफाई निजाम आपका जिस्म का वो मजबूत हो जाए। और जब आपका दिफाई निजाम मजबूत होगा तो वो बीमारियों का खुद ब खुद मुकाबला करेगा। सेकंड, आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए। ऑक्सीजन और पानी ये कसावतों को निकालता है। ऑक्सीजन यानी कि बाहर भी H2O की जरूरत है और अंदर भी H2O की जरूरत है। जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होना शुरू होती है तो ये समझे कि आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसेस जो हैं वो आपको वो खराबी की तरफ ले जाना शुरू करती हैं। आपके अंदर टॉक्सिन्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से ब्रेन ब्लॉकेज होती है, आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है और आपका जो है बैकअप खराब होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि कंप्यूटर पे, लैपटॉप में, मोबाइल में एक बैकअप मौजूद होता है जो आपको मेमोरी की तरफ लेकर आता है, जो आपको याददाश्तें वो खत्म होना शुरू हो जाती है। और अगर बच्चे की पैदाइश में भी ऑक्सीजन, बच्चा रोए ना तो वो कहते फेफड़े नहीं खुले और ऑक्सीजन जो है उसके फेफड़ों में नहीं गया तो वो डिसेबल या एबनॉर्मल नहीं हो पाता, ज्यादा देर जिंदा भी नहीं रह पाते बच्चे होते हैं। तो ऑक्सीजन जब अब मेरे पास एक डिवाइस है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ऑक्सीजन को पूरे तरीके से जिसमें HO3 पैदा होता है। ये बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मिसेस साजिद कॉलर है, बात कर लीजिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जब तक आप निकालें इसको हम बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी मैं मिसेस साजिद बात कर रही हूँ, कराची से। जी मिसेस साजिद, आपने क्या पूछना है मेरी बहन? जी मुझे अपने बारे में कुछ पूछना था। जी पूछिए। मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ रहती है, हड्डियों में तकलीफ है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? तकरीबन 40 से अबव है। 40 से अबव। अच्छा, इससे पहले मतलब किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने क्या कहा कि आपकी हड्डियों में क्यों दर्द होता है? उन्होंने दर्द नहीं बताया था। मैं जब गिरी थी सीढ़ियों से तो उन्होंने मुझे ना इंजेक्शन लगाया घुटने में। तो फिर आराम आ गया? जी थोड़ा सा आराम आया है, लेकिन अभी भी दूसरे घुटनों में तकलीफ रहती है। तो प्लीज मुझे डॉक्टर से ये पूछना है कि मुझे ऐसी कौन सी मेडिसिन या किस चीज की मुझे जरूरत है कि मैं ले सकूं। मेरी हेल्प कीजिएगा जरा। ओके, आपने एक्सरे वगैरह निकलवाए थे? जी। तो उसमें क्या था, वो हड्डी टेढ़ी वगैरह? तो उन्होंने कहा है कि आपकी हड्डी थोड़ी सी बंद हो रही है। हड्डी बंद हो रही है। ओके, डॉक्टर साहब कुछ सवाल करना चाहेंगे मिसेस साजिद से? क्या उम्र है आपकी? जी मेरी 40 से अबव है। अच्छा, ये कब से हो रही प्रॉब्लम आपको? तकरीबन 6-7 महीने हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कंडीशन क्या है अभी आपकी? जी मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ रहती है, मैं नीचे नहीं बैठ सकती। अच्छा, नमाज पढ़ लेती हैं आप? जी नहीं, नमाज बैठ के नहीं पढ़ सकती, कुर्सी पे पढ़ती हूँ और कमर यूज करती हूँ। वजन कितना है? वजन तकरीबन मेरा है 58 है। 58? 68। अच्छा 68 है, ठीक है। ओके सिस्टर, बहुत शुक्रिया। आप लाइन पर रहिए, अपना टीवी देखिए। टीवी देखें, हाँ बिल्कुल आंसर देंगे हकीम साहब। जी हकीम साहब, इनकी प्रॉब्लम जो है घुटनों की है और असल में 40 के बाद, अक्सर 35-40 के बाद ख़वातीन में जो है घुटनों का प्रॉब्लम शुरू होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। जी जी। तो ये अपने कैल्शियम डेफिशिएंसी जिसे कहते हैं जी, और उसकी वजह से भी घुटनों में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बाज़-औक़ात घुटनों का जो गैप है वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, उसकी वजह से जी हाँ, वो जिसे आप कहें ना चिकनाई घुटनों की, वो ख़त्म हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। आप मैं खातून, आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजिए, आपका मसला मैं इंशाल्लाह उसकी दवा भी देता हूँ और एक मैं आपको रेमेडी बताता हूँ जो आप घर पे इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। एक आप लीजिए रोगन तारामीरा। ओके, तारामीरा, तारामीरा का तेल ले लें। तारामीरा का हकीम सब जो होम रेमेडी दे रहे हैं उसको अच्छी तरह लिख लें कहीं पेपर वगैरह। काली सरसों भी कहते हैं।
ठीक है। उसमें आपने घी कवार एलोवेरा ओए जबरदस्त। जो है वो अगर 100 ग्राम आपने ऑयल लिया तो आप 100 ग्राम एलोवेरा उसमें बेहतरीन। जेल डालेंगी। ओके। और इसी तरीके से उसमें कैम्फर डालकर 10 ग्राम कैम्फर डालकर और अच्छी तरह उसको ढक दें ठीक और है। बिल्कुल हल्की आंच पे वो पकता रहे। जब वो खौलना शुरू हो जाए जी तो सर। उसमें मेहंदी के पत्ते ताज़ा अच्छा तकरीबन 200 ग्राम डाल लीजिए, पीस कर बाकायदा उसको ग्राइंड करके डालिए और बिल्कुल हल्की हल्की अच्छा, आंच में पकाएं। वो पकता रहे। जब पत्ते वगैरह और एलोवेरा का वो खत्म हो जी जाए, सर। सिर्फ तेल बाकी रह जाए, उसे छानिए और आप घुटनों पे लगाइए। क्या बात अपनी है। ग़िज़ा में आप अदरक, जीरा, पुदीना हाँ और ये ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए ग़िज़ा में। जबरदस्त। और आप बादी चीज़ों से परहेज करिए, मसलन चावल, गोभी, आलू, अरवी, बैगन, इसका इस्तेमाल मत करें। ओके ओके। अच्छा ये क्या चीज है ये बताइए। जी ये क्या चीज़ है? जो मैं डिवाइस बता रहा था, जी सर। ये डिवाइस जो है ये कहलाती है ओजोनाइट मशीन। ओके। ये ओजोन। देखिएगा नाज़रीन, ये हाँ, सही, ओजोनाइट सही। मशीन है बिल्कुल। और इसमें बाकायदा तौर पर इसमें पाइप है लगे हुए। अच्छा इसको टर्न कर लीजिए ऐसे। हाँ ये सही गुड है। ठीक है। ये पाइप है, ये हम गिलास में रख देते हैं, पाइप लगाते हैं अच्छा ठीक है। और इसका पानी जो है ये ओजोनाइट वाटर बनता है इससे। अच्छा हाँ, ओके। और इसमें यह है कि ये टॉक्सिन जो है उसमें से पानी के ख़त्म करता है। जो आप बाज़ार से मुख्तलिफ बॉटल्स में मिनरल वाटर के नाम पर पानी खरीद रहे हैं, आए वो हाय। मिनरल वाटर नहीं है, वो फिल्टर वाटर है। उसके सही। अंदर मिनरल्स नहीं होते। वो फिल्टर वाटर आप लेने के बाद इसी मशीन से आप बाकायदा तौर पे इसको ओजोनाइज कर ओजन बिल्कुल। कर सकते हैं इसको मेरे उसके ख्याल बाद जो है ये मिनरल्स भी उसमें आ जाएंगे, अच्छा। एंटीबैक्टीरियल भी हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाएगा। क्या बात देखिए कोविड में जो इस वक्त जदीद साइंस में है कि कोविड जो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का नाम टॉक्सिन्स की से। मैं समझ गई मैं समझ गई। कॉल लीजिएगा। हमारे इधर मैंने कॉलर काफी देर से होल्ड कर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो सैफू, वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी प्यारी बहन कहाँ से, क्या नाम है आपका? मैं कराची से बोल रही हूँ। मेरी सिस्टर का मसला है औलाद का। जी 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 डॉक्टर साहब सुन रहे, बात जी कीजिए जी इनसे। बेटा, क्या उम्र है आपके बहन का? हेलो बहन की उम्र क्या है? जी, वो मेरे हस्बैंड, उनके ना हस्बैंड का मसला है। हस्बैंड का? अच्छा है अच्छा। उनके हस्बैंड का मसला है। उनके ना औलाद होती, मगर टेस्ट तो सारे क्लियर आए, यानी कोई ऐसा मसला नहीं बताया है, बस ये कि उनके औलाद होती नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, मैं आपको प्रोग्राम बताता देखें, हूँ। आप बताते हैं। कराची से बात कर रही बिल्कुल। हैं। और सबसे पहले तो मैं कहती हूँ आपका नंबर नोट कर लें, इनका नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, जी, आप जी, इनको और अपने पास लिख लें। प्रोग्राम के बाद इनसे प्रॉपर जो है रिपोर्ट्स भी भेजिएगा और राब्ता भी कीजिएगा। अब जी हकीम जब से मेरे बात कीजिए। क्लिनिक पे आ जाए ताकि मैं इनको बाकायदा रिपोर्ट्स देखकर इंशाल्लाह बहुक्म खुदा जितने भी इनफर्टिलिटी बेऔलादी के मरीज मेरे पास आए हैं, अल्लाह की रहमत से 80% कामयाब हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसमें से 60% ऐसे लोग हैं जिनको ट्विंस हुए हैं। ये मुझे जी पता है। जी। और भी एक साहब थे जिनका 13-14 साल के बाद जो है वो देखो, उन्होंने अल्लाह की इलाज रहमत। करवाया और 3 सालों में उनके हर साल 2-2 बच्चे होते रहे। तो 3 सालों में 6 बच्चे हो गए। तो उन्होंने अपनी सालियों को, अपनी बहनों को, सबको बुला लिया कि भाई अब बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है। और मुझसे फोन करने लगे कि मैंने कहा देखो अल्लाह का करम है और जब वो देता है तो वाकई छप्पड़ फाड़ के आए, देता है। आए, सही बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ओजोन आपने कहा कि हम इससे अपने पानी को जो मिनरल जो बाहर से वो तो होता नहीं जी हाँ, है, जी, जी। तो हम इसको हम इसके अंदर क्या होगा, हमें क्या बेनिफिट होगा इस पानी इससे ये बेनिफिट होगा कि एक तो पानी जो इसे ओजोनाइट किया होगा, जी जी इस पानी में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा। ठीक है जैसे आप पिएंगे तो आपका मैदा, जिगर और गुर्दे ठीक है ये इसमें कसाफतें निकलना शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक। एक्टिवेशन पैदा होगी, ऑक्सीजन खून में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा Good। और आपका मुदाफियती निज़ाम बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा। और ये आपका बेहतरीन इलाज सोराइसिस, लीवर सोराइसिस का है। और एक और ये है कि जो मर्ज आपके स्किन के हैं जी जी वो चंबल, एक्जिमा ओहो और ये हर भी किस्म की खारिश, इस पानी से नहाएं, इस पानी से मुंह धोएं, चेहरे के दाने, कील, झाइयाँ खत्म होना शुरू हो जाएंगी। और बाल धोएंगे तो बाल हेयर नरिशमेंट होना शुरू हो जाएगी, बात है। जड़ें इसकी मजबूत होंगी बालों की। जादू लेकर आ जाते हैं खुद जी हाँ। ब खुद ही आप ऐसी मेरा चीजें। मैं इस मशीन को गुज़श्ता 12-13 साल से इस्तेमाल कर रहा और मैं एक और मशीन जहाँ पर मैंने खुद भी ऑफ कोर्स इनके क्लिनिक में डिवाइस में मैं लेटी हूँ और एक नीचे से
कभी कभी हमारे जब पता बैठे रहते हैं, हम काम करते जी, हैं, ये वो लोग हैं जिन लोगों की अक्सर कमर का दर्द हो, तो अब यकीन करें इतना मजा आता है, वो थेरेपी जो है ना आपको बिल्कुल स्ट्रेट कर देती है आपकी वो- बैकबोन जी, को। बिल्कुल, हमारे गर्दन दरमियान एक के- कॉलर है, बात कर ली, इजाजत है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से मेरी बहन? वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है, क्या सवाल है आपका? रुखसाना। हम्म? रुखसाना। जी, रुखसाना, रुखसाना बोलिए। बात कीजिए हकीम साहब से। फरमाए बेटा। डॉक्टर साहब मुझे पीरियड बहुत कम आते हैं और डिस्कोरिया बहुत ज्यादा होती हाँ, अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से। लाहौर से। है। लाहौर। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी 30। 30। 30 साल। मैरिड है? नहीं अनहोनी। अच्छा, चले अभी आंसर देते हैं। ठीक है। चले आप बताइए। टीवी देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। इसके लिए एक तो इनका वजन अगर बढ़ा हुआ है, हाँ। क्योंकि हम पूछना याद भूल नहीं गए, रहा। चले कोई तो बात। बेटा, आप मेरे टीवी चैनल पे जो नंबर। नंबर चल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। बाद में तफसीलात जो हैं मुझे अपने व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, उनसे फ़ोन पे बात भी कर लीजिएगा। इनका पीरियड्स का मसला है और लेकोरिया है। इन्हें चाहिए कि एक तो दूध, दही, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, मिर्च मसाले छोड़ दें, और इनका हार्मोनल सिस्टम भी डिस्टर्ब है, पीरियड्स कम आते हैं। तो इसमें हमारी दवा है जो हम समझते हैं कि वुमेन फार्मूला है उसका नाम, और वो आपके 2 से 3 महीने में आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे और आपकी लेकोरिया भी नॉर्मल हो जाएगा। बस ये रखिएगा कि आप अपने ग़िज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां, फल, घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, लौकी का इस्तेमाल करें, जौ का दलिया खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा हकीम इस्तेमाल साहब, जो करें। जौ का दलिया है ना, नो डाउट बंदा अगर जैसे आपने ऑफ कोर्स जब मुझे बताया था, नो डाउट अगर आप बंदा रेगुलर चाहे इतना सा ही खा ले रेगुलर नाश्ते में ना, जी, जी। उसकी अफादियत नो डाउट। चीनी की भी जरूरत नहीं उसके अंदर। मैं तो पहले समझी जौ का जैसे कड़वा होगा, लेकिन मैंने जब उसको बॉईल करके रखा और मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, उसको निकाल के आप आपकी मर्जी, आप उसमें यखनी डाल के पी लें, आप उसका दिल करे दूध में, अब यकीन करो किसी खजूर डालें, अंजीर डालें, शहद डालें, आप बादाम, बहुत मजे का पिस्ता। लगता है। ये आजकल मौसम जो सर्दी का चल रहा है। हमारे दरमियान कॉलर है। चीज़ों का अस्सलाम वालेकुम, इस्तेमाल उमर फ्रॉम कराची। हेलो जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए हकीम साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही? जी जी, जी, जी। आ रही है भाई, आ रही है, आ रही है। अच्छा, हकीम साहब से मुझे तो ये मालूम करना है कि 2 मसले हैं। पहला मैं बयान कर दूं, एक मुझे एड़ी में दर्द रहता है जिसे प्लांटर फिस्टियाटिस कहते हैं। अच्छा, तो ये तो जब आप मुझे यानी बिस्तर से जब मैं उठता हूँ, दम करता हूँ जमीन पे, तो उसमें अकड़ाव, खिंचाव और दर्द सा होता है, और थोड़ा कुछ स्टेप चलने के बाद फिर वो ठीक हो जाता है। ठीक। मैं क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूँ, जॉगर वगैरह जो ट्रेडमिल वगैरह पे चलता हूँ, लेकिन ये मसला मुझे 2 साल पहले हुआ था। अच्छा। तो 2 विजिट में डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने कोई मेडिसिन दी थी, और उसके बाद 3rd विजिट में जो है ये स्टीरॉइड इंजेक्शन वगैरह लगा दिया था। तो 1 साल तक तो बिल्कुल ये ठीक था, लेकिन 1-1.5 साल के बाद ये दोबारा यानी एक अकड़ाव और खिंचाव के साथ इस तरह है। एक मसला ये है। दूसरा ये कि मुझे एक एलर्जी का प्रॉब्लम है जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसमें थोड़ा होता है, फिर वो थोड़ा लंग्स रिलेटेड इशू हो जाते हैं। डस्ट एलर्जी मुझे है, उससे अक्सर इम्कान बचने की कोशिश भी करता हूँ। तो उसके लिए भी मैं पल्मोनोलॉजिस्ट के पास गया था। बहरहाल वो जैसे रेशा वगैरह सुबह के टाइम गले से आना, तो वो पानी भी मैं गर्म वगैरह यूज करता हूँ, तो वो तो किसी हद तक कंट्रोल में भी है। लेकिन ये प्लांटर फिस्टियाटिस जो है, एड़ी का अकड़ाव, दर्द, खिंचाव, जी, ये जी। मसला मेरे साथ है। इसके बारे में बड़ा मेहरबानी ठीक है, बता दें। और ठीक आप कराची में बैठते हैं? जी, मैं कराची में बैठ रहा हूँ। मेरा एड्रेस जो है स्क्रीन पे चल रहा है, गुलिस्तान जौहर और राशिद मिन्हास रोड। एक साइड पे गुलिस्तान जौहर है और इसी राशिद मिन्हास के रोड के दूसरी साइड पर जो देखे मैंने है जी। गुलशन ये देखे इकबाल है, ब्लॉक 10A, लासानिया रेस्टोरेंट के पास है, ग्लैमर मॉल। वहाँ मैं शाम 4 से रात 9 बजे तक बैठता हूँ। तो आप अपनी रिपोर्ट्स लेकर ना मेरे पास आइए, मेरे क्लिनिक में। ठीक है, क्या तो- मुझे कुछ मशवरा देना है? हाँ, इसके अलावा जैतून का तेल रात को सोते वक्त पैरों के तलों पर, एड़ी पर और टखने तक जो है, ये इसको मसाज कीजिए। और इसके साथ साथ ये हमारा जब आप तशरीफ लाएंगे तो हम आपको और भी कुछ दवाएं देंगे जो लगाने के लिए। और इसके साथ साथ जो है वो आप अपना यूरिक एसिड जो है वो भी चेक करते रहिए कि वो वो भी चेक कराता रहता हूँ। लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड
ब्लड शुगर फास्टिंग वगैरह ये वो तकरीबन नॉर्मल है। जी जी, खटाई, अचार, चटनी और तेल वाली चीजें, यानी तेल का मतलब ये नहीं, यानी वो चीजें जो आपको जैसे निहारी, पराठे या चर्बी वाली। डॉक्टर साहब खाने पीने में बहुत मोहतात हूँ, घर के खाने के अलावा बाहर का तो बिल्कुल ही नहीं खाता हूँ, और घर में यही सब्जी वगैरह का यूज करता हूँ। ठीक है ठीक है, तो आप अपना एक तो मुझे अपने रिपोर्ट्स ले दें, और फिर मैंने जो आपको बताया ना ऑयल, ये आप इसका मसाज रखें खूब अच्छी तरह, रात को सोते हुए मसाज करें और नाक में लगाएं ऑयल, ठीक है, जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन, और एक्स्ट्रा वर्जिन। जी हाँ जी, ओके, ये लीजिए, ठीक है। तो अब आप जो है टीवी देखिए नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए नाज़रीन, बात यह है कि ये हमारा अस्करी वाटर है। अस्करी वाटर जो है तकरीबन ये भी हमारी 100 इमराज की एक इंतहाई इमरजेंसी दवा है, जो कि आपको अगर नज़ला है तो ये आप टिश्यू पे लगाए और लगा के इसको मास्क में लगा कर लगा लीजिए, तो आपका सांस का जो प्रॉब्लम है, नज़ला है या आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, गोश्त बढ़ा हुआ है, तो ये उसको फौरी तौर पे नॉर्मल कर देगा। इमरजेंसी दवा है। जोड़ों का दर्द, कहीं भी दर्द है, इसको आप लगा लीजिए तो फौरी तौर पे रिलीफ करेगा दर्द को। आप इसके ड्रॉप्स पीते हैं तो ये आपके मैदे का अल्सर वगैरह को भी ख़त्म करेगा। आपकी थ्रॉट्स प्रॉब्लम है बस, और जो आपको हाइपोथायराइड्स हैं या हाइपरथायराइड्स हैं, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। कानों का प्रॉब्लम होता है तो भी कान के लिए, दांतों का प्रॉब्लम है तो दांतों के लिए रोज़ाना रात सोते वक्त तब 2-3 ड्रॉप्स इसके मुंह में लेकर लंबे लंबे सांस लीजिए, नींद बड़ी बेहतरीन आएगी, आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और आपके जो मैदे और आपका फेफड़ों का मसला है वो आपके नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। ओके। ऐसे ही हमारा जो है ये अस्करी सोप है जो स्किन के लिए बेहतरीन है, जो स्किन को नरिशमेंट करता है, स्किन को फेयर करता है, मुलायम करता है, दाग धब्बे और झुर्रियों के लिए लाजवाब है। ये अस्करी मास्क सोप है, ये इसको चेहरे पे लगाने के बाद इस तरह लगाएं, चेहरे पर लगाने के बाद जो है अच्छी तरह मसाज करके रोक दें। 10-15 मिनट के बाद मुंह धो लीजिए और फिर आप स्किन देखिएगा। ये टोनर है, अस्करी हमारा टोनर है जो स्किन की नरिशमेंट के लिए बहुत बेहतरीन है। और इसी तरीके से ये हमारी अस्करी मैजिक क्रीम है, ये 100 इमराज की बेहतरीन दवा है। यानी हमारी हर दवा जो है अमेजिंग है। हर दवा एक मर्ज के लिए नहीं है, वो जैसी जाती है वो अपने मुख्तलिफ इमराज को कंट्रोल करती है। ये एक्सटर्नल यूज में आती है। ठीक है। ये आपको फौरी तौर पर जैसे आप लगाते हैं, ये देखिए शारक पे लगती है, फेस पे लगती है, और अगर रीढ़ की हड्डी का है तो रीढ़ की हड्डी के मोहरों पर लगती है। आपने मेरे डिवाइस का जिक्र किया, वो डिवाइस जो है बड़ी अमेजिंग डिवाइस है। उस पर जो हम पेशेंट्स को लिटाते हैं तो वो अलाइनमेंट करती है गर्दन और रीढ़ की हड्डी के मोहरों को इक्वल, और उसमें जो दबी हुई नसें हैं, वेन्स हैं, जिसकी वजह से शर्टिका भी होता है, पैरालाइज भी मरीज हो जाता है और काफी मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो पिलर है वो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसको सीधा कर देती है। एग्जैक्टली उसके बिल्कुल अच्छा, खिस्ता बड़ा है जब वो जो मशीन जब अपनी उस पे करती है ना, बंदे का पता चलता है कि यहाँ पर एडजस्टमेंट करती है। वाकई में और बरसों से कमर का दर्द खत्म हो जाता है। पैरालाइज पेशेंट आते हैं, उस पे लिटाते हैं, बड़ी जल्दी 13-14 साल के मरीज जो है, ब्लड सर्कुलेशन भी तो एक्टिव हो जाता है ना उससे। और इसका क्रीम का काम क्या है, ये हम क्रीम जो है कैंसर के मरीजों को कवर करती है, गैंग्रीन है, पैरालाइज पेशेंट्स के लिए है, और इसी तरीके से ये लीवर सिरोसिस में भी काम आती है और सोराइसिस में भी है। अच्छा, पता है एक बात बताऊं, ये इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर ये सब जगह अवेलेबल होती ना तो हम इस तरह इसकी प्रमोशन नहीं करते। ये असल में ये मार्केटिंग वाली नहीं है, ये इनके पास अवेलेबल है और ये चाहते हैं कि मेरी कोई भी चीज कहीं खुदा न खासा अगर मैंने इसको शॉप्स पे रखना शुरू कर दिया, कोई 2 नंबरी ना हो जाए और किसी को नुकसान ना हो जाए। तो हकीम साहब इसीलिए ये कहते हैं मैं थोड़ा काम करूं कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी को नुकसान क्वालिटी मेंटेन करने की वजह से मरीज जो है हमें फीडबैक। वरना सर आपको क्या है, अगर एक बात है, अगर कितने ऑर्डर्स आ सकते हैं, कोई मसला थोड़ी है। ये व्हाइट लाइट स्प्रे है जी सर, इसमें विटामिन सी है। ओके।
और इसके अंदर जो है स्किन, ये लीवर के लिए बेहतरीन दवा है जो फौरी तौर पर लीवर को एक्टिवेट करती है, लीवर के फंक्शन को नॉर्मल करती है, लीवर की सिस्ट को ख़त्म करती है, लीवर सिरोसिस ख़त्म करता है। और ये इसके सिर्फ मुंह के जुबान के नीचे 1 से 2 स्टेप लेने पड़ते हैं। अभी लेंगे ना ब्रेक में? अभी लेंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने अभी ब्रेक की तरफ जाना है, इनका पैकेज रेडी रखिएगा। और साथ में एक बात बता दूं, अभी हम जा रहे हैं किचन की तरफ। हकीम साहब मेरे साथ ही हैं और इन्होंने स्पेशली, क्योंकि आज टॉपिक है वो लिवर के लिए, खून ना बनना, और उससे रिलेवेंट कुकिंग में आज हम बनाएंगे मूली के पत्तों की सब्जी। और उसमें कोई लाल मिर्चें कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बेइंतहा जायके वाली है। लेट्स सी, हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हिकमत में बेताज बादशाह प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब के साथ। जगमगाए जहां